अगर आपने अभी तक द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आपको हमारा हर नया जो एपिसोड है उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। चाइना और रशिया इस वक्त अमेरिका की दुखती रग यानी डॉलर पर हाथ मारने के चक्कर में, और ये याद रहे कि अगर डॉलर ने अपना ये जो ग्लोबल करेंसी होने वाला स्टेटस है ये उसका गिर गया ना, तो समझे अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर गिर गया। दोनों मुल्क चाइना और रशिया इस वक्त अपने डी डॉलराइजेशन वाला जो हदफ है ना उसकी तरफ बढ़ रहे हैं और दुनिया को भी डॉलर छोड़कर दूसरी करेंसीज अडॉप्ट करने पे आमादा करते हुए नजर आते हैं। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि नेशंस शुड वर्क टुगेदर टू चिप अवे एट डॉलर्स डोमिनेंस। एक भरपूर अटेम्प्ट इन मुल्कों की जानिब से हो रही है डॉलर को रिप्लेस करने के लिए, क्योंकि इनके ग्लोबल ऑर्डर में अमेरिकन करेंसी का कोई काम नहीं, लिहाजा इनके हिसाब से डॉलर मस्ट गो डाउन। और डॉलर का जवाल वैसे शुरू भी हो चुका है, क्योंकि अब दुनिया के कई मुल्क इस ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए डॉलर के अलावा भी युआन और दीगर करेंसीज में अपने फॉरेन रिजर्व्स का एक हिस्सा कन्वर्ट करने लगे हैं। अब सऊदी और चाइना युआन और रियाल में ट्रेड करने के बारे में डिस्कस करते हुए आपको नजर आते हैं। इंडिया सुपर पावर, भक्तों के ख्वाबों का सुपर पावर, जो कि अभी तक सुपर पावर बन नहीं सका। वैसे 2014 से लेके कोई 50 डेट्स दे चुके हैं मोदी साहब कि इस डेट को हम सुपर पावर बनेंगे, इस डेट को बनेंगे। जब तक वो डेट आती है पता चलता है इंडिया मजीद स्लिप हो चुका है। इंडियन इकोनॉमी वैसे मोदी साहब के आने के बाद से बहुत ज़्यादा गिर चुकी है। जब से वो आए हैं ना उस वक्त इंडियन इकोनॉमी की पोजीशन काफ़ी बेहतर थी। अब इंडियन जो जीडीपी ग्रोथ रेट देख लें या दीगर इंडिकेटर्स देख लें आलमी सतह के, वो गिरे हुए हैं। इंडिया ने, आपको याद होगा कि कुछ रोज़ पहले रूस से, अपने पुराने मित्र रशिया से ये बात की थी कि मित्रों अगर डॉलर पर बैन लग गया तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, हम अपनी लोकल करेंसीज में आपके साथ ट्रेड करेंगे। यानी आप हमें रुपीज़ में हमारे साथ ट्रेड करें, हम रूबल में आपके साथ ट्रेड करेंगे, इट डजेंट मैटर। खैर है अगर अमेरिका ने आप पे सैंक्शंस लगा दी तो। ऑयल लेना था इंडिया ने लोकल करेंसीज में, और इसको ग्लोबल टाइम्स, चाइना के सरकारी अखबार ने भी ये कहकर रिपोर्ट किया था कि फॉर एन एग्जाम्पल इंडिया एंड रशिया एग्रीड टू रुपी रूबल एक्सचेंज स्कीम टू ट्रेड क्रूड ऑयल एंड अदर प्रोडक्ट्स। देखें, रशिया ने तेल डिस्काउंटेड रेट पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दिया था इंडिया को, और उन्होंने कहा था कि आप हमसे लोकल करेंसीज में ख़रीदें, डॉलर को छोड़ें। और इस पे जनाब इमरान खान ने भी वाह की थी इंडिया की। आपको याद होगा कुछ दिन पहले इमरान खान ने तारीफ़ की थी इंडियन फॉरेन पॉलिसी की, वो इसीलिए कर रहे थे। और उन्होंने कहा था कि इंडिया भी देखे ना अपने इंटरेस्ट को देखकर फैसले कर रहा है आजकल। यानी कि अमेरिका की परवाह किए बिना इंडिया ने रूस से सस्ता तेल जब उनको मिला तो उन्होंने वहाँ से ख़रीद लिया वगैरह वगैरह। लेकिन मित्रों कहानी में एक ट्विस्ट आ गया है। वाशिंगटन वाले बाबा का एक हुक्म आया है और इंडिया ने इनकार कर दिया है रूस से कि रुपए में तेल हम नहीं लेंगे। पहले एग्री किया था रूस को, पहले एग्री किया था कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, आप ही से हम तेल खरीदेंगे, डोंट वरी। लेकिन अब कह रहे हैं कि वादा, तेल खरीदने का वादा ये हमने कब किया, किसने वादा किया, किसने कहा, भाई हमें तो कुछ याद नहीं। यानी कि अब गजनी फिल्म के संजय सिंघानिया बन चुके हैं इंडियन डिप्लोमेट्स रशिया के सामने, और कह रहे हैं कि वो हमें कुछ भी याद नहीं, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। कह रहे हैं कि हमने ऐसा कहा ही नहीं है भाई। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है, इंडिया का बहुत बड़ा अखबार, आज की रिपोर्ट है कि इंडिया सेज नो प्लान्स फॉर नाउ टू बाय रशियन ऑयल इन रुपीज़। ये इंडिया के जूनियर मिनिस्टर साहब ने आज अपनी पार्लियामेंट को खड़े होकर बताया। पहले कह रहे थे कि नहीं नहीं लोकल करेंसीज को यूज करके हम रशिया से तेल लेंगे, अमेरिका की ऐसी की तैसी। इस तरह आपने देखा बड़ा एक स्टांस लिया इंडिया ने, और इवन चाइना भी तारीफ करने पे मजबूर हो गया और पाकिस्तान। लेकिन अब जो है जनाब यू टर्न लिया है। इसका मतलब है कि वाशिंगटन वाले बाबा का प्रसाद काम कर गया। देखिए मैं हमेशा हर एपिसोड में तकरीबन कहता हूँ जो भी अमेरिका के बारे में होता है कि वाशिंगटन वाला बाबा जो है ना, नेवर अंडर एस्टिमेट दें, वो एक बहुत बड़ी फोर्स आज भी है। लेकिन देयर इज अ ट्रबल अहेड फॉर इंडिया। आगे मसला है, मसला ये है, अब सुनिएगा, एक बड़ा एक और ट्विस्ट आने वाला है। रशियन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया आ रहे हैं इसके बाद। रशियन फॉरेन मिनिस्टर इंडिया, जब इन्होंने डिप्लोमेटिक सर्कल से, ये तो मीडिया में आज बात आई है ना, इन्होंने 2-3 दिन पहले ही जब विक्टोरिया नोलैंड आई थी ना अंडर सेक्रेटरी, जिसको बाइडेन साहब ने बांग्लादेश, श्रीलंका और इंडिया के दौरे पे भेजा था, लंबा चौड़ा एक हाई लेवल डेलीगेशन उन्होंने भेजा था इन तीनों मुल्कों को रशिया और चाइना से दूर करने के लिए, तभी वो अपना काम दिखा गई थी।
तो उसके बाद से ही इंडिया ने कन्वे कर दिया था डिप्लोमेटिक सोर्सेज के थ्रू रशिया को कि हम आपसे तेल नहीं लेंगे, सॉरी सर, हम अमेरिका को नाराज़ नहीं कर सकते, देखें ना वो हम पे सैंक्शंस लगाएंगे, हम भी जबरदस्त हो जाएंगे, तो वगैरह वगैरह। लेकिन इसके बाद अब देखें कि फॉरेन मिनिस्टर रशिया के भी आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? इसी हफ्ते आएंगे। क्यों? वो यहाँ इंडिया आके कहेंगे कि मित्रों याद करो अपना वादा, आप भूल गए, अमेरिका की तरफ मत जाना, हम बता देते हैं आपको, अगर आप अमेरिका की तरफ गए तो अच्छा नहीं होगा आपके साथ। पहले अमेरिकन आते हैं, प्रेशर डाल के चले गए। वो जो चंद रोज़ पहले विक्टोरिया नोलैंड जिसके बारे में बताया मैंने आपको, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका के दौरे पे आई थी, और इसके बारे में वैसे हम पिछले एपिसोड में बात कर चुके हैं कि ये दौरा जो है वो कामयाब होगा, इंडिया के अंदर कम से कम कामयाब होगा, बांग्लादेश और श्रीलंका के अंदर कामयाब हो ना हो, लेकिन इंडिया के अंदर होगा और हो चुका है कामयाब। वो अपना असर दिखा गई हैं, आपको उसका असर नज़र आ रहा है। आप देखें, पहले एग्री करते हैं इंडिया वाले, अब उन्होंने रूस को जवाब दे दिया, मना कर दिया है, तो ये कामयाब दौरा था, असर दिखा गई अपना। इंडिया ने रशिया को मना कर दिया कि लोकल करेंसी का सवाल ही पैदा नहीं होता, नहीं करेंगे ट्रेड, जब तक डॉलर का सैंक्शंस आपके ऊपर नहीं हटेंगे हम आपसे ट्रेड नहीं करेंगे। अब रशिया का फॉरेन मिनिस्टर आ रहा है कि ये क्या मजाक लगाया हुआ है आपने भाई, वो इस तरह का मैसेज इंडिया को देंगे कि ये क्या मजाक लगाया हुआ है आपने, कभी इधर चले जाते हैं, फिर हवा उधर से चलती है तो उधर चले जाते हैं, आप तो जो एक तार पे दुपट्टा लहराता है ना, आप तो वो बन गए, जिधर की हवा है आप उधर हो रहे हैं, कोई स्टांस ही नहीं है आपका। और ये भी बता दूं आपको कि विक्टोरिया नोलैंड साहिबा के इस दौरे इंडिया के बाद इंडियन डिप्लोमेट्स में एक बार फिर से जान आ गई है, एक जान आ गई है उनके अंदर, और बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए हैं दोबारा इंडियन डिप्लोमेट्स। जयशंकर साहब बैक टू बैक 2 अहम तरीन मुल्कों के दौरे पे निकले हैं विक्टोरिया नोलैंड के आने के बाद। एक तो वो गए हैं श्रीलंका और दूसरा वो गए हैं मालदीव। द प्रिंट, जैसा कि इंडिया का एक बहुत बड़ा न्यूज़ आउटलेट है, इन्होंने लिखा है कि आफ्टर मालदीव्स जयशंकर इन श्रीलंका सिक्योर इंडियन ओशियन नेबरहुड काउंटर चाइना। एकदम से तेजी आ गई है अमेरिकन और इंडियन ब्लॉक के अंदर, एकदम से तेजी आ गई है चाइना को काउंटर करने के लिए, रशिया को डाउन करने के लिए। रूसी वजीर खारजा का ये दौरा इस हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। वैसे एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी नजर आ रही है हर जगह दुनिया में, आप देखिए एग्रेसिव डिप्लोमेसी, बहुत ही डायरेक्ट टू द पॉइंट बात हो रही है। इंडिया और रूस के ताल्लुकात खराब हो सकते हैं मजीद, इस ऑयल डील के कैंसिल होने के बाद खराब हो सकते हैं। अब इशू ये भी है यहाँ पर, इंडिया के लिए एक अच्छी बात भी है एक तरह से। इशू ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो इससे फायदा उठा सकता था, इंडिया और रशिया के बीच ये जो खिटपिट जारी है ना, इससे फायदा उठा सकता था। लेकिन उधर एक तो मुल्ला है कोई, उसको पीएम बनना है 6 महीने के लिए, दूसरा नवाज शरीफ उसको अपनी लगी पड़ी है, जरदारी साहब कह रहे हैं कि मेरा लाल जो है ना बिलावल वो पीएम बनेगा, तो ये सारे अपने अपने कोशिशों में लगे हुए हैं कि हम इमरान खान को हटाएं। तो वहाँ पर एक पॉलिटिकल टर्मोइल है जिसके लिए इमरान खान की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि अमेरिका इसके पीछे है। तो ये कम से कम एक पॉजिटिव साइन है इंडिया के लिए कि पॉलिटिकली रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस इस वक्त मजबूत नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी कुछ सरपेयर नहीं है कि कौन होगा गवर्नमेंट में, नहीं होगा। लेकिन मिलिटरली तो हो सकते हैं, रशिया और पाकिस्तान के रिलेशंस मजीद स्ट्रांग हो सकते हैं। मिलिट्री तो परमानेंट है ना, वो तो रहती है अपनी जगह। इसका मतलब है कि डीप स्टेट जो है ना, डीप स्टेट, उसके साथ रशियन डीप स्टेट और पाकिस्तानी डीप स्टेट के साथ रिलेशंस मजबूत गहरे हो सकते हैं, और वो ज़्यादा खतरनाक है। देखें सरकारें आती जाती रहती हैं, वो जो डीप स्टेट्स हैं वो रहती हैं अपनी जगह पर, वो ज़्यादा खतरनाक होता है अगर उनके बीच रिलेशंस मजबूत होते हैं। तो मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस अगर डीप होते हैं ना तो वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो वहाँ से हो सकता है को कोई रशिया हार्ड मैसेज दे दे इंडिया को, मतलब पाकिस्तान के साथ कोई ऐसे एग्रीमेंट्स वो भी कर लें जो कि इंडिया के लिए परेशान कौन हो, ये भी हो सकता है। हैविंग सेड दैट, ये बात याद रखें कि इंडिया के खुद के अंदर भी उनकी मिलिट्री और जो सिविल हुकूमत है ना, रशिया के मामले में डिवाइडेड हैं। उनके डिप्लोमेट्स और उनके जो पॉलिटिशियंस हैं वो अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुकाव रखते हैं, टिल्ट रखते हैं। लेकिन फ़ौज की मजबूरी है कि उनको रूस से अच्छे रिलेशंस रखने पड़ते हैं इंडिया की फ़ौज को, क्योंकि उसके बिना वो जंग लड़ ही नहीं सकते। इंडिया के 86% हथियार जो हैं वो मेड इन रशिया है, तो इंडिया की फ़ौज की ये मजबूरी है। लिहाजा इंडिया के अंदर भी एक इंटरनल डिसएग्रीमेंट इस वक्त मौजूद है, लेकिन पलड़ा जो है वो अमेरिका की हक में ज़्यादा भारी है, उनकी ज़्यादा सपोर्ट है इंडिया के अंदर इस वक्त।